हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। मैं क्या सैनी के आर का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एलपी भर्ती 2025 का सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, लेकिन अब जो है 21 मई 2026 को एक कोरिजेंडम यहाँ पे जारी किया जाता है एलपी भर्ती को लेकर, और 3 जोन से 3 आरआरबी से वैकेंसी बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे इन आरआरबी से बहुत ही कम मार्क्स पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और आरआरबी क्या, दूसरे जिससे लोग हैं जिनकी आरआरबी से जो पोस्ट नहीं बढ़ी है, तो क्या उनको आरआरबी बदलने का पे मौका मिलेगा। 2024 के अंदर भी जो है भर्तियां बढ़ी थी, तो वहां पे सभी लोगों को मौका मिला था। तो क्या इस बार भी वही सेम केस है, या फिर आप लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। ओटी और किलोमीटर अलाउंस जो है कितना यहाँ पे बना है, आपको एक पे स्लिप दिखाई जाएगी एलपी की, जो कि एक तरीके से रियल मोटिवेशन आप कह सकते हैं। जिन भाइयों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो आप ये पे स्लिप देखिए, आपका जो है मन यहाँ पे एक तरीके से मोटिवेशन आप लोगों को मिलने वाला है। 1 लाख रुपए प्लस जो है सैलरी यहाँ पे इस भाई की हर महीने यहाँ पे बन रही है। और कैसे तैयारी करके आप जो लोको पायलट की पोस्ट पे सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पीआई की प्रैक्टिस सेट पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। वहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन वो आपको मिल जाते हैं, तो ऐसी बुक को आप प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जिनसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से तैयार की गई है। 15 चैप्टर के 7100 टीसीएस पीआईक्यू आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले खास बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम होगा, उसके बाद में उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है वो सारे कुछ टॉपिक कवर होंगे, और किस टॉपिक से किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया होगा। इसको स्क्रॉल करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सेकंड टॉपिक में आपका मिडवेल इंडियन हिस्ट्री है, यहाँ पे भी सारे कुछ टॉपिक इसको अच्छे से कवर किए गए हैं। तो इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी खासी यहाँ से हो जाएगी। इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। 38 चैप्टर 1400 प्लस टीसीएस के पीआईक्यू है। यहाँ पे भी वही सारी कुछ चीजें, चैप्टर का नाम होगा और इस चैप्टर में से जितने भी टॉपिक है वो सारे कुछ दिए होंगे, और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया होगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। और ऐसी कैसी बुक आपको रीजनिंग की भी मिलने वाली है। देखिए, ये बुक है रीजनिंग की और इसमें 34 चैप्टर है, 1200 प्लस टीसीएस पीआईक्यू आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इन सभी बुक्स को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हैं। और ये बुक्स जो है बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही शानदार मेरे को लगी कि यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो इस बुक को जरूर फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब देखिए दोस्तों, कोरिजेंडम जो है एलपी भर्ती का लेकर आप देख पा रहे होंगे, कोरिजेंडम नंबर 2 है और 21/5/2026 को ये जारी किया जाता है। यहाँ पे भुवनेश्वर से, बिलासपुर से और सिकंदराबाद से पोस्टें बढ़ा दी जाती है। पहले आपकी जो वैकेंसीज थी, प्रीवियस वैकेंसीज, यहाँ पे टोटल पे बात करेंगे तो देखिए 928 पोस्ट, यहाँ पे 1355 पोस्ट कर दी गई है। तो लगभग जो है यहाँ पे 400 प्लस पोस्ट बढ़ा दी गई है। 568 से 1068 पोस्ट यहाँ पे कर दी गई है। आपकी 500 पोस्ट यहाँ से बढ़ गई है, और 533 से जो है यहाँ पे आपकी पोस्ट हो गई 606। तो लगभग यहाँ पे 70-80 पोस्ट आपकी यहाँ से बढ़ गई है। तो इन दोनों भुवनेश्वर और बिलासपुर से जिस भाई ने भी जो है फॉर्म भरा है आपका एलपी का सीएन, आपका इस भर्ती का 1/2025 का, तो वहां पे बहुत ही कम मार्क्स पे, यानी पासिंग जो मार्क्स रहने वाले हैं, मिनिमम जो क्राइटेरिया रहने वाला है, उस पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं बात करूं मोटा मोटी, जब पोस्ट नहीं बढ़ी थी तो आपकी जो यहाँ पे 42, 43 या 45 के आसपास जो कट ऑफ सीबीटी 1 की जो निकल के आ रही थी, लेकिन अब जो है कट ऑफ आपको 40 के नीचे देखने को मिलेगी। और कई सारे साथियों का जो यहाँ पे 30-35 पे भी मार्क्स यहाँ पे जो है सिलेक्शन होने वाला है। और SC/ST की मैं बात करूँ तो वो तो जो है बहुत ही लो, एकदम पासिंग मार्क्स 25 जो है जो क्राइटेरिया है, वहां पे आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे इन जोन से बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे दूसरे जो जोन है, बाकी के 17 जोन है, उन लोगों को मौका मिलेगा का। तो देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो चुके हैं, तो अब आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। जो सीएन होता है उसमें जो सबको स्पष्ट मेंशन होता है कि रेलवे कभी भी कहीं भी किसी भी आरआरबी का जो पोस्ट बढ़ा सकती है, घटा सकती है, तो वही काम यहाँ पे हुआ है। पिछले 2024 के अंदर भी वैकेंसी जो बढ़ी थी, शुरू में आपकी 7,000 के करीब वैकेंसी आई थी, बाद में उसको 18,000 कर दिया गया था 2024 की। तो वहां पे उस टाइम फॉर्म भर ही रहे थे, कुछ साथियों ने भर दिया था, इसलिए उनको दोबारा से मौका दिया गया था कि आप आरआरबी अपना चुन सकते हैं। वही मैं बात करूं टेक्नीशियन भर्ती की 2024 की, तो वहां भी आपकी कुछ पोस्टें बढ़ाई गई थी, तो उसमें भी सभी लोगों को मौका मिला था। तब तक आपके सीबीटी उनके एग्जाम नहीं हुए थे, सिर्फ फॉर्म भर रहे थे या फॉर्म भरे थे। तो ऐसे में वहां पर सभी को दोबारा से करेक्शन करने का मौका मिला था। लेकिन इस भर्ती में आपका करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। भुवनेश्वर से, बिलासपुर से जो भाई लोग हैं वो अपने आप को लकी मान सकते हैं। अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी है आगे की सीबी 2 की।
और इस भर्ती के लिए सीबी 2 का जो है सिलेबस वो 70-30 का रहने वाला है। ये सीबी 2 का वेटेज रहेगा, 30% आपका साइको का रहेगा। लेकिन अब 2026 की जो भर्ती आई है उसमें 50-50% जो यहाँ पे कर दिया गया है। 50% आपका सीबी 2 का और 50% आपका साइको का वेटेज रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है सीबीटी उनका, तो अगले महीने पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है आपका जून के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जून लास्ट तक। और उसके बाद में आपको सीबीटी 2 के लिए ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, जल्द आप लोगों का सीबीटी 2 कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप देखिए दोस्तों, एलपी को जो है कितनी सैलरी मिलती है, मैं आपको एक लेटेस्ट पे स्लिप दिखाने वाला हूँ। अगर किसी भाई का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इस पे स्लिप को देख लीजिएगा और अपने परिवार की जो है स्थिति देख लीजिएगा, आपका पढ़ने का जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे मन करने लग जाएगा। और देखिए मैं आपको मार्च 2020 की पे स्लिप, लेटेस्ट पे स्लिप आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस भाई की पे स्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जयपुर मंडल, जयपुर डिवीजन में कार्यरत है और मार्च 2026 की पे स्लिप है, एकदम लेटेस्ट पे स्लिप आप इसको मान सकते हैं। इधर आपका नेम वगैरह रहेगा और देखिए पोस्ट जो है एलपी है, अभी तक इनका प्रमोशन नहीं हुआ है, लेवल 2 के अंदर ही है, लेकिन सैलरी इनकी जा रही है 1 लाख रुपए प्लस। आप देखेंगे, आप चौंकने वाले हैं कि इनको कितने सारे अलाउंसेस वगैरह हैं, कितने सारे किलोमीटर अलाउंसेस वगैरह, क्या क्या चीजें मिलती है। कहने का मतलब रनिंग वाली जो पोस्ट है उसमें आप जितना चलोगे, जितना ड्यूटी करोगे, उतना ही आपका पैसा यहाँ पे बनने वाला होता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ये पोस्ट आती है। और इधर अगर बात करें तो जैसे डीओ वगैरह, इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 13/3/2021 की है। एज ए इन्होंने टेक्नीशियन यहाँ पे इन जो है रेलवे जो टीआरडी है उसमें ये पहले कार्यरत है टेक्नीशियन के रूप में। और वहां से इन्होंने जो एलडीसी कोटे की 50% एलडीसी कोटे की वैकेंसी आई थी, लोको पायलट की जो डिपार्टमेंट भर्ती थी, उसके थ्रू जो है यहाँ पे हमने अपने पोस्ट चेंज कर ली और एलपी के अंदर चले गए। अभी वर्तमान में एलपी के रूप में कार्यरत है, लेवल 2 के अंदर उनका बेसिक जो है 23,100 रुपए है, इसीलिए इनका बेसिक यहाँ पे 23,100 रुपए है। और 1/1/2027 को इनका इंक्रीमेंट लगने वाला है, यानी अगले साल 1 जनवरी को। तो इस बेसिक पे अगर कोई नया भाई लगता है तो उसका बेसिक रहेगा 18,000 रुपए। इनका भी बेसिक है 23,000 रुपए, यानी इनकी कुछ साल की नौकरी हो गई है तो पे प्रोटेक्शन वगैरह मिलता है, तो यहाँ पे 5,000 का जो है डिफरेंस है बेसिक में, मोटा मोटा बात करें तो। इधर जो है बैंकिंग डिटेल वगैरह जो कि हाइड कर दी गई। सबसे पहले देखिए पेमेंट है यहाँ पे 1,07,235 और इस पेमेंट के अंदर कोई भी एरियर आपका देखने को नहीं मिल रहा है। और इतना पेमेंट ये अभी हर महीने यहाँ पे कमा रहे हैं। तो देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें इनको मिली है। बेसिक पेमेंट जो बना है 23,100 रुपए है। डीएनएस अलाउंस जो 17,417 रुपए, इनको जो डीए मिलता है ट्रेन मैनेजर को या एलपी को, मैं बात करूँ लोको पायलट को, इनको बेसिक का जो है 130% पे मिलता है। ये 130% निकालेंगे बेसिक का, उसके ऊपर जो कि आपका 30,030 रुपए निकल के आएगा। इसका 130% करेंगे तो इनको जो है भत्ते सारे कुछ मिलते हैं, वो 30% एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी 30% बेसिक को एक्स्ट्रा करके, यानी 30,030 रुपए के ऊपर इनको सारे भत्ते मिला करेंगे। तो इसी का जो इनको 60% ये डीए मिला, इसी का जो है इनको 10% एचआरए मिला और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 प्लस डीए इनको मिल रहा है। किलोमीटर अलाउंस देखिए, इनकी जो सैलरी है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो हाइक बनाते हैं वो बनाता है किलोमीटर अलाउंस। जितनी लंबी आप गाड़ी चलाओगे उतना ही पैसा आपका यहाँ पे बनता जाएगा। पर किलोमीटर आपको यहाँ पे 4 रुपए के आसपास पेमेंट दिया जाता है और यहाँ पे भी किलोमीटर अलाउंस आपके बढ़ा भी दिए गए हैं। तो और आगामी दिनों में और सैलरी अच्छी खासी आपको या और किलोमीटर अलाउंस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कई सारे साथी ऐसे हैं जो डीएफसी में बहुत लंबी लंबी दूरी की ट्रेन वगैरह चलाते हैं, तो उनका किलोमीटर अलाउंस और अच्छा खासा बनता है। तो 38,540 रुपए किसी भाई की सैलरी भी नहीं होगी, ग्रुप डी में इतनी सैलरी भी नहीं मिलती, लेकिन इनका किलोमीटर अलाउंस इनको इतना बना है। सेल अलाउंस जो बैटरी में सेल यूज करते हैं उनके अलाउंस मिलता है। लीव अलाउंस देखिए, ये रेलवे की कुछ आपकी जो पोस्ट है ट्रेन मैनेजर है और एलपी है, इनको छुट्टी अगर ये लेते हैं तो उस दिन का भी इनको पैसा मिलता है। तो देखिए लीव अलाउंस के रूप से मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेसिक जो था उसका 30% एक्स्ट्रा 130% करके भत्ते तो इनको मिल गए, लेकिन इसका जो डिफरेंस था 30% वो इनको नहीं मिलता है। रेलवे का कहना है कि 1% आपका पर डे जो रनिंग रूम की आप फैसिलिटी यूज करते हो उसका हम काटेंगे। तो जिस दिन आप छुट्टी रहते हो तो उस दिन आप रनिंग रूम का लाभ नहीं लेते हो, तो उस दिन आपका 1%, जितने दिन की छुट्टी रहोगे अपने बेसिक का 1% आपको यहाँ पे लौटा दिया जाएगा। तो 248 लीव अलाउंस के रूप मिला। और ओवर टाइम देखिए, अगर ओवर टाइम करते हैं, इनके जो निर्धारित ड्यूटी हाउस है, जैसे कि 14 दिन के अंदर 104 घंटे की ड्यूटी इनको करनी है, अगर 104 घंटे से ऊपर इनकी ड्यूटी निकलती है एक भी घंटा, तो इनको ओवर टाइम का भुगतान भी किया जाता है। तो 2 पीरियड में इनका, महीने में 2 पीरियड होते हैं 15 14 दिन के, तो ऐसे में इनका ओटी भी बना है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, इनका नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पे इनको दिया जाता है। देखिए रिकवरीज के अंदर अगर बात करेंगे तो रेलवे इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपए हैं। न्यू पेंशन स्कीम बेसिकली डीए का 10% करता है। और यहाँ पे देखिए जो कर्मचारी कल्याण कोष है उनके 100 रुपए करते हैं। और ये जो है इनका बैंक सदस्य है तो सेविंग के रूप में या बैंक का जो मेंबर बने हैं उनका ये कटता है। इसका
अकाउंट में ऐड होता रहता है। इधर जो इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है तो इनकी किस्त वगैरह भी जारी, तो इनका जो नेट पेमेंट होना सारा कुछ कटने के बाद में किस्त वगैरह 6,588 रुपये, बहुत अच्छा खासा पेमेंट आप मान सकते हो। इनिशियल एलपी अगर कोई भाई लगता है और इनको जो ओटी नहीं बनता है या फिर किलोमीटर भी अगर नॉर्मल बनता है, तो भी अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 60,000 प्लस सैलरी आपके आराम से बन जाएगी। और